दोस्तों बलूचियों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को नाउ फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। बिकॉज रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ रही हैं, आपके सामने है, सोर्स भी आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है। बलूचिस्तान के जाने माने राइटर हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं राइटर मीर यार बलूच। इनके द्वारा दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से शेयर कर दिया गया है कि वी हैव नाउ क्लेम्ड अवर इंडिपेंडेंस, एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी ही यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हमारी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक अनाउंसमेंट भी होने वाली है। इन्होंने बहुत लंबा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि इन्होंने यूएन की भी बात करी है और इंडिया से भी आग्रह किया है कि प्लीज़ आप भी हमें सेपरेट रिकॉग्निशन दीजिए और अपनी एक सेपरेट एम्बेसी को बलूचिस्तान में आकर के ओपन कीजिए। ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट में क्या क्या बातें कही हैं मैं आगे जाकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट दिए जाने के जस्ट पहले इसमें एक इंडिया का भी एंगल इन्वॉल्व है। बिकॉज आप ध्यान से देखिए, अब से एग्जैक्टली 17 आवर्स अगो, यानी कि ये दोस्तों कल लेट नाइट की बात है, शेष पॉल वैद जो कि हमारे पहले दोस्तों फॉर्मर डीजी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था, द टाइम हैज़ कम टू क्लेम योर फ्रीडम। ये बलूचियों के लिए कह रहे थे, एज वी ब्रिंग एन एंड टू पाकिस्तान, राइज अप, स्ट्राइक एंड टेक व्हाट इज राइटफुली योर्स। एंड जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, उसके बाद दोस्तों आप देखिए ये पूरी की पूरी हमें कहानी बलूच के द्वारा देखने को मिली। इस पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे बलूचियों के द्वारा कहा गया है, किस बेसिस पर उन्होंने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है फ्रॉम पाकिस्तान, एंड यूएन के साथ जो ये अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया इसमें क्या करने वाला है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं एंड आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई टेंशन्स के साथ साथ अब दोस्तों बलूचियों ने भी यहाँ पर दावा करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान से स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। और ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं किसी के द्वारा कहा गया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बलूच के जाने माने राइटर मीर यार बलूच के द्वारा इस स्टेटमेंट को दोस्तों कहा गया है। स्टेटमेंट में क्या कहा है उसको जानने से पहले, व्हाट इज द बेसिस कि ये लोग यहाँ पर इतने बड़े स्टेटमेंट को दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। असल में ये एक ही झटके में नहीं किया गया है। अगर आप पिछले 5-6 दिनों की गतिविधियों को देखेंगे तो जब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, तब से दोस्तों बलूचियों के द्वारा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को कैरी आउट किया गया। जो हमने कल रात की न्यूज़ देखी उसमें बताया गया है कि इन्होंने क्वेटा को यहाँ पर अपने कैप्चर में ले लिया है। क्वेटा यानी कि बलूचिस्तान का जो स्टेट कैपिटल है उसको दोस्तों इन्होंने अपने बेसिकली कैप्चर कर लिया है और वहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी थी उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया है। उसके अलावा कल रात को ही इन्होंने बताया कि इन्होंने 6 और जगह पे सेपरेट अटैक्स को कैरी आउट किया है। केच, मास्तुंग एंड काची, ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं बलूचिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों ये तो केवल कल की कहानी है, लेकिन उसके पहले भी डेवलपमेंट्स लगातार आती जा रही हैं। अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि एक मेजर गैस पाइपलाइन को बीएलए के द्वारा एक मेजर अटैक में उस गैस पाइपलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसको लेकर हमने अलग से वीडियो भी बनाई है, अगर नहीं देखी है आपने तो उसको जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों इन्होंने उसके पहले भी पाकिस्तान के कई सारे जो आर्मी के कॉन्वॉयज थे, आर्मी व्हीकल्स थे, उनके ऊपर बड़े बड़े
सारे अटैक्स किए, जिसमें कि एक बार 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, एक बार 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स दोस्तों यहाँ मारे गए। एंड उसके पहले आप डेट्स देखते चलिए, ये 4 मई यानी कि आज से 5 दिन पहले इन्होंने क्वेटा कराची हाईवे को कैप्चर कर लिया था। एंड इवन इन्होंने कलात डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द वेरी वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, उसको भी बेसिकली अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो आप देखिए बलूचिस्तान आमतौर पे भी जो बलूची हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन अभी बिकॉज एक तरफ से भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को घेरा हुआ था, इसीलिए बलूचियों ने मौका नहीं छोड़ा एंड वो बैक टू बैक यहाँ पर अटैक्स पे अटैक्स पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर लगातार करते जा रहे थे, जिसके बेसिस पे दे आर नाउ सेइंग कि उन्होंने क्वेटा को अपने कैप्चर में ले लिया है एंड वो अब अपनी यहाँ पर आज़ादी भी घोषित कर रहे हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, मीर यार बलोच क्लेम्ड कि जो बलूची फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी गैस फील्ड्स को अटैक किया, जहाँ पर कम से कम 100 से भी ज़्यादा गैस वेल्स लोकेटेड हैं, और अब उनका दावा है कि हमें हमारी स्वतंत्रता यहाँ पर मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने उसी मैसेज में यूएन से आग्रह किया है कि प्लीज़ हमें रिकॉग्नाइज कीजिए एज अ सेपरेट कंट्री। ही अर्ज द यूनाइटेड नेशंस टू सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस टू बलूचिस्तान एंड साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तानी आर्मी का जो भी यहाँ पे बंदा है, अगर कोई भी नॉन बलूची है, इन्होंने बड़े सिंपल वर्ड्स में कहा, तो वो चुपचाप इस देश को छोड़कर निकल जाए। वो अपने स्टेट को अब देश रेफर करना शुरू कर चुके हैं। आप देखिए कि पॉसिबल अनाउंसमेंट शुड सून बी डन as the collapse of the Pakistan is near. We have claimed our independence and we also request India to allow Baluchistan's official office and embassy in Delhi. और इन्होंने कहा हम यूएन से आग्रह करते हैं कि बिलियंस को रिलीज़ किया जाए और फंड्स फॉर करेंसी पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद जो नॉन बलूची पर्सोनल हैं आर्मी में, फ्रंटियर कॉर में, सब कुछ उन सभी को बलूचिस्तान इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर उसके बाद ये भी कहा कि कंट्रोल जो है वो जल्दी ही नई सरकार को दिया जाएगा, एक ट्रांजिशनल अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसको कि अनाउंस किया जाएगा, उसमें बलूची महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। ये सारी की सारी बातें, नाउ ये लग रहा होगा कि ऐसे ही मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी बातें एक ही झटके में अगर कही जा रही हैं, ये कहने को कभी भी ऐसी बातें कह सकते थे, लेकिन अगर अभी कही जा रही हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें कुछ ही घंटों में देखने को मिल सकता है। रही बात इंडिया क्या करती है, कि इन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट हमें अलाउ करे, हमारी एम्बेसी वहाँ पे खोली जाए नई दिल्ली में, या फिर उनकी भी एक एम्बेसी हमारे नई कंट्री में खोली जाए। वो क्या करते हैं वो देखना फ़िलहाल बाकी रहेगा। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं, इनका दोस्तों इंडिया को लेके जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ पे ट्वीट्स देखिए, ये बिल्कुल इंडिया का पूरा समर्थन कर रहे हैं। लिखा हुआ है, हे ना पाकिस्तान, इफ़ यू हैव एन आर्मी वी ऑल्सो हैव एन आर्मी, बलूच फ्रीडम फाइटर्स अटैक। और यहाँ पर आप देखिए हैशटैग्स में ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, हम इंडिया के ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, भारत इज़ यूनाइटेड, बलूचिस्तान इज़ यूनाइटेड, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिनेरियो, जिसको देखकर हम बहुत खुश हैं। इंडिया यहाँ पर जीतेगा इन दिस नोबल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको लेकर बातचीत पहले भी हुई थी। अजीत डोवाल साहब ने भी कहा था कि अगर आपने एक बार फिर से कभी गलती से भी मासूमों पर हमला किया तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा। आई माइट बी रॉन्ग और आई माइट बी सुपरस्टिशियस, बट मुझे वैसी ही चीज़ें फिर से होती हुई नज़र आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी दोस्तों क्या राय है, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड